अलवर जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि होने से किसानों के माथे पर लकीर दिखाई दी। सरसों की फसल से लेकर गेहूं की फसल को बारिश के साथ आई तेज हवा व ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है। काठूमर क्षेत्र की बात की जाए तो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल नीचे लोटपोट हो गई है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और सरसों की फसल चौपट हो गई है, जिसके कारण फसल पूरी तरह पक नहीं पाएगी। किसानों का कहना है कि सरकार की वजह से यूरिया, डीएपी, डीजल महंगे होने के कारण पहले ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुदरत के इस कहर ने किसानों के माथे पर लकीर खींच दी है। कुल मिलाकर बारिश से किसान तबाह और बर्बाद हो चुका है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उचित गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। बता दें, कटुमर क्षेत्र में करीब 6 घंटे हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि किसानों की फसल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जब खेतों में किसान लड़के अपनी फसल देखने पहुंचे तो पैरों तले जमीन निकल गई। बता दें, कटुमर के खेड़ा, मैदा, वसीठ, सुनैना, भोजपुरा इत्यादि दर्जनों गांव में ओलावृष्टि बारिश के 95% फसल तबाह नष्ट हो चुकी है। जैसे स्थानीय प्रशासन और विधायक को पता लगा कि विधायक बाबूलाल बैरवा, प्रधान सत्ता, तहसीलदार कटुम्बर, सरपंच वसेठ, सरपंच खेड़ा, मैदा, सरपंच पटवारी, भूतपूर्व सरपंच फसलों का जायजा लेने पहुंचे। विधायक बाबूलाल बैरवा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है, किसानों को बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों का मुआवजा लेने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। भले ही धरती पुत्र के साथ सरकारें भी सौतेला व्यवहार करती रही हों, लेकिन इस बार कुदरत ने ओलावृष्टि कर किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। यह तो समय बताएगा राजस्थान की कांग्रेस सरकार पीड़ित किसानों को कितना मुआवजा देती है। सर, यहाँ पे जो कितना नुकसान हुआ है, जो ये ओलावृष्टि का आंकलन कराया जा रहा है। अभी सर्वे चल रहा है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके ही पूर्ण नुकसान का आंकलन किया जाएगा। लगभग कितना % नुकसान हुआ? लगभग तकरीबन आपने देखा है वहाँ सरसों की फसल में 80 से 100% तक नुकसान है। और इन ग्रामीणों का कहना है कि पिछली बार भी हमें मुआवजा नहीं मिल पाया है, बिल्कुल कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। पिछली बार का तो नहीं, जिन गांवों में नुकसान दिया था उनमें सबको मिल रहा है। कुछ का पेमेंट हो गया है, कुछ का रुका हुआ है, अभी पेमेंट तो हो जाएगा। मैं तो पंचायत में घूमे पूरे दिन, कितना नुकसान है और कैसा रोष है ग्रामीणों में? ग्रामीण बेहद दुखी हैं। यहाँ फसल 100% चौपट हो चुकी है। सभी फसलें, गेहूँ, सरसों, जो भी फसल बोई हुई थी, सारी की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। भारी ओलावृष्टि हुई है। गांव में लोगों के मकानों के टीन बीन भी टूट गए, जो अपने गाय भैंसों के लिए बना रखे थे वो भी नष्ट हो गए। तो भारी नुकसान इन गाँवों में मिला है। इस ग्राम पंचायत में तो सुन्याना गांव में तो 100 का 100% ही नुकसान हुआ है। फसल बची नहीं है, कोई भी फसल। प्रशासन को आपने सूचना की है? प्रशासन को एसडीएम साहब से सुबह बात हुई थी, जैसे ग्रामीणों की फ़ोन पर सूचना मिली जी, तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार जी को, पटवारी जी को, सबको टीम बना के भेजा है सर्वे के लिए। सर्वे हो रही है, सर्वे रिपोर्ट जाएगी। लेकिन खराबा इतना है कि कुछ बचा ही नहीं है, सारी फसलें चौपट हो गई, 100% नुकसान है। किसान दुखी हैं, मायूस हैं। काफ़ी किसान गांव में मिले एक जगह, बात हुई, ना तो बिजली के बिल भरने की कंडीशन में रहे, ना ये केसीसी भरने की कंडीशन में। जब सारी फसल चौपट हो गई तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपने क्या कदम कल के लिए क्या कदम है किसानों के पक्ष में? किसान हित में कल हम सभी मिलके किसानों के हित में अपने ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब के नाम और अपने मुख्यमंत्री के नाम। क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें किसान लोग आने के लिए कह रहे हैं, सभी भाई हम आएंगे कटुमर, ज्ञापन देंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे। सभी मिलकर सरकार को सूचित करेंगे, ज्ञापन देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके, जो भी कोई सहायता किसानों को मिल सके, इनको खाने को और पशुओं को चराने के लिए कुछ भी नहीं बचा है इस क्षेत्र में। इस ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा नुकसान है, जो हमने देखा है गांव गांव जाके। तो सुन्नाना गांव में खड़े हैं फिलहाल, खेड़ा मैदा ग्राम पंचायत लगती है ये। भारी नुकसान है इस गांव में, तो बेहद ही मतलब 100 का 100% ही नुकसान है इस क्षेत्र में। मैं प्रधान जी के साथ आज हम सुबह से ही जिन गांवों में ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ देखने आए हैं। तो ऐसा नुकसान मैंने मेरे पूरे जीवन में ऐसा नुकसान, ऐसा बुरा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसमें भी 1-1 फुट पानी भरा हुआ है और सारे पेड़ टूटे हुए हैं। इनमें 100% नुकसान है और इस खेत में ही नहीं, पूरे इलाके में ही 100% नुकसान है।
तो मैं तो राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि संवेदनशीलता को देखते हुए और इन किसानों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, उसके साथ साथ बिजली के जो इनके बिल हैं उनमें भी इनको राहत मिले, और जो भी अधिकतम जो राहत मिल सके तो इस कठिन समय में किसानों का साथ दें। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र ये निवेदन। यहाँ पे कठुमर तहसील में जो ओलावृष्टि हुई है, इसमें कितना नुकसान हुआ, कितना % नुकसान हुआ सर, और कहाँ हुआ है? करीब 10 ग्राम पंचायतों में 100% नुकसान है। इसमें सर क्या इनको मुआवजा कितना मिलेगा? जो भी सरकार तय करेगी। इनका कहना है कि पिछली बार मुआवजा पूरा नहीं मिल पाया हमें, और कहीं कहीं तो मिला भी नहीं है कहीं। पिछली बार मैं नहीं था, न मेरी सरकार ही, अब मैं मेरी सरकार है, जो सरकार तय करेगी 100% मिलेगा।